तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या बताने वाले हैं। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और आपको समझाने भी वाले हैं। ठीक है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 2023 यूपी बोर्ड में आने वाले जो मॉडल पेपर हैं उससे जो, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको उन्हीं क्वेश्चंस को बताया जाएगा जो आप एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए सूचना क्या है, चलिए उसके बारे में आपको हम बता देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अगर PDF की बात करें, ठीक है, तो PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? PDF आपको मिलेगा एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और यूपी बोर्ड से रिलेटेड, क्या यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपकी, ठीक है, जो भी अपडेट है वो अपडेट आपको कहाँ मिलेगी? वो अपडेट आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी, कहाँ पर? skmstudy.com वेबसाइट पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाना है और अपनी अपडेट सारी ले लेना है। ठीक है, इस पर भी आपको विजिट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चंस को आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग VD, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग BD तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है? ऐसा कौन सा संबंध है जो ओम के नियम का पालन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन क्या है, VD नियतांक, या VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √E, या VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। तो यहाँ अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आपका हो जाएगा VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और आपके लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता, जो बेलनाकार चालक है इसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। यानी एक बेलनाकार चालक की जो प्रतिरोधकता है एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो किस पर निर्भर करेगा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तापक्रम पर, पदार्थ पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों आप अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। देखिए क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं लेकिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे और आपको हमारे साथ बने रहना है मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको हम अच्छी तरीके से और बताने का प्रयास कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए AB 100 सेंटीमीटर लंबा, जो AB है 100 सेंटीमीटर लंबा विभव मापी का तार है। क्या है? यह विभव मापी का तार है तथा AB इसका प्रतिरोध 10 ओम है। जो AB है तथा इसका प्रतिरोध जो है 10 ओम है। ठीक, इस AB का जो प्रतिरोध है 10 ओम है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यह एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम, यह एक प्रतिरोध किसके? R बराबर 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, विद्युत वाहक बल क्या? विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से, किससे? नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किससे? श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा R यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है। AB हमारा जो आपको दिया हुआ था क्या ना, 100 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो ये विभव मापी का क्या है? एक तार है। AB क्या है? विभव मापी का तार। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है। कितना है? 10 ओम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जब इसका प्रतिरोध 10 ओम है तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ से यहाँ एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम एवं विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट एवं नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। यानी जो बैटरी है, एक प्रतिरोध R बराबर 40 ओम, जो बैटरी है इसका जो प्रतिरोध है 40 ओम है, विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट है, एवं जो इसका आंतरिक प्रतिरोध की हम बात करें तो इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 0 है। ठीक है, तो ये किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जैसा कि निम्नलिखित चित्र में आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको देख लीजिए जुड़ा हुआ है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कितना है 40 ओम है। ठीक है, और ये 40 ओम है, और यहाँ पर जो इसका आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल है 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, ये हमारा एक जी है, गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट को मापता है। तो धारामापी जी, धारामापी है जी की अविक्षेप की स्थिति में, जो इसकी अविक्षेप की स्थिति में सेल E2 के विद्युत वाहक बल के मान की गणना कीजिए। किसके, सेल E2 के विद्युत वाहक बल के मान की गणना कीजिए, आपको इसका गणना करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभव मापी के परिपथ का कुल प्रतिरोध, जो विभव मापी के परिपथ का कुल प्रतिरोध है, इसका जो कुल प्रतिरोध है क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 10 + 40, यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखो तो सीरीज में है तो 10 इसका हो जाएगा और 40 उसका दिया हुआ है। किसका, 10 आपके तार का दिया है, और इसी तार से जुड़ा हुआ क्या है हमारा, एक सेल है, विद्युत वाहक बल है, और एक प्रतिरोध है जो कि 40 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, 40 ओम, ठीक है, 50 ओम। ठीक है, यानी 40 + 10 कितना हो जाएगा, 50 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, परिपथ में जो प्रवाहित धारा आई है, ठीक है, परिपथ में प्रवाहित धारा आई बराबर क्या हो जाएगी, E1 अपान कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो देखिए E इक्वल टू क्या होता है, ओम के नियम से ही निकाला जा रहा है, V × I होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, I का मान निकाल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, E/V हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू IR होगा, क्या होगा, IR। ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू IR होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E/R। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा मिस्टेक के लिए सॉरी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए, E का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और कुल प्रतिरोध कितना है 50, कितना 50 है। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 0.04 एम्पियर, क्या हो जाएगा 0.04 एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला आगे देखिए, आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए हमें क्या निकालना है, E2 के विद्युत वाहक बल की मान की गणना करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है, जो विभव मापी के तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है कितना हो जाएगा, √S बराबर क्या हो जाएगा, तार का प्रतिरोध बटे तार की लंबाई, क्या हो जाएगा, तार का प्रतिरोध बटे तार की लंबाई, यानी बराबर क्या हो जाएगा 10/100, क्या हो जाएगा 10/100 बराबर क्या हो जाएगा 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 0.1 ओम प्रति सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तार AB की विभव प्रवणता जो है, जो तार AB है, तार AB की जो विभव प्रवणता है मेरे प्यारे बच्चों, के बराबर क्या हो जाएगी, I × √S। ठीक है, तो यहाँ से I का मान कितना है 0.04 इंटू, और यहाँ पर √S का मान कितना है 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.004, ठीक है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, G की अवविक्षेप में, जो G है, G की अवविक्षेप में E2 विभवमापी के तार, जो E2 विभवमापी का तार है AB, L बराबर 40 सेंटीमीटर लंबाई पर, किस पर 40 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित है, क्या है, संतुलित है। तो सेल E2 का जो विद्युत वाहक बल है, जो सेल E2 का जो विद्युत वाहक बल है K × L, क्या है, K × L बराबर क्या है 0.004 × 40। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0.16 वोल्ट, क्या हो जाएगा 0.16 वोल्ट। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा,
यल लंबाई के तार को किसको, यल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। किसमें, एक वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। तो कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी ध्यान दीजिएगा। तो कुंडली में जो वैद्युत धारा आई है, आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वहाँ क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर म्यू 0 पाई आई अपान एल क्या हो जाएगा, म्यू 0 पाई आई अपान एल बराबर क्या हो जाएगा 2 म्यू 0 पाई आई अपान एल, ठीक है। दो ऑप्शन आपके ये हैं, दूसरे दो ऑप्शन और क्या है आपके, म्यू 0 आई अपान 2 एल, डी ऑप्शन क्या है म्यू 0 पाई आई अपान 2 एल। तो अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा आपका म्यू 0 पाई आई अपान एल, क्या हो जाएगा म्यू 0 पाई आई अपान एल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है, किससे किससे, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या अभिप्राय है, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि n बराबर 1/sin जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से और क्या पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है क्रांतिक कोण की ज्या साइन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही क्वेश्चन इस तरीके से किस तरीके से पूछेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की व्याख्या कीजिए तथा क्रांतिक कोण के महत्व को रेखांकित कीजिए, ठीक है। इस तरीके से पूछेगा। और या इसी तरीके से क्या पूछ सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको हम अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको हम बताएंगे इस फिगर के माध्यम से, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या करा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, किसमें किसमें, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका अधिकांश भाग, जो इसका अधिकांश भाग है अपरिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो जाता है। इस दशा में प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, अपरिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, देखिए अगर कोई प्रकाश किरण हमारी सघन माध्यम से, मान लीजिए ये जो हमारा माध्यम है नीचे माध्यम 2, ये सघन माध्यम है और माध्यम 1 हमारा क्या है, विरल माध्यम, क्योंकि ये नीचे वाला क्या है, कांच है, ठीक है। तो ये जो किरण है अगर इस कांच से निकलकर बाहरी हमारे विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। और अभिलंब से दूर हटते हटते जब इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर ऊपर करते जाते हैं तो एक समय कैसा ऐसा आता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो किरण है ये अभिलंब से दूर हट रही है, ये क्या होता है, उसी माध्यम में क्या हो जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट आती है, उसी कांच में वापस लौट जाती है, ठीक है। इसी कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और क्रांतिक कोण का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई हमारी प्रकाश किरण है यहाँ से सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में, तो जब ये यक्ष यानी कि आपको पैरेलल दिखाई दे दे, ठीक है, जब ये एकदम समांतर और 90 डिग्री का एंगल बना ले तब ये क्या होती है, क्रांतिक कोण होता है, ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है, जब ये इससे आगे जाती है, यहाँ तक आती है, यहाँ देखिए कांच में ही वापस लौट जाती है, तब इसे क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो अपवर्तन कोण का मान है आपतन कोण से अधिक होता है, कहने का मतलब जो यहाँ पर अपवर्तन कोण है इस आपतन कोण, मान लीजिए आपतन कोण हमारा ये है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, देखिए आर डैश जो होगा हमेशा इससे, यानी कि इससे आर डैश से हमेशा आर क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे 70 80 90 कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण R का मान भी बढ़ता जाता है, क्या होता है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण I को बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में क्या होता है, अपवर्तन कोण का R का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। जब कोई हमारा विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है, यानी कि किसी एक निश्चित आपतन कोण को हम रखते हैं तो जो हमारा अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना ले तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे।
ठीक है। क्रांतिक कोण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो जाता है, तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जब यदि प्रकाश माध्यम में आपतन कोण, जो माध्यम में आपतन कोण है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से आगे थोड़ा सा ही बढ़ाया जाता है, तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। जब मान क्या होता है कि क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है अपवर्तन कोण का मान, तो क्या होता है, जो हमारी प्रकाश किरण है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश पूरा उसी में लौट जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं? प्रकाश जो होता है सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाना चाहिए। जो प्रकाश है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। सघन माध्यम है, सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान है क्रांतिक कोण से क्या होना, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।